हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फंडामेंटल में। टारगेट द मैथ में हम आज कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के वे क्वेश्चन, जो कि आपको ये एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो बेस्ट मेथड से ट्राई करते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं अब की बार रेलवे पार में। तो आज का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो हम यूज करेंगे वो कोड भाषा का यूज करेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूं 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 वर्ष के लिए कोड होता है 2 और उसके बाद 1, और उसके बाद 3 वर्ष के लिए क्या होता है कोड। अगर 3 वर्ष की बात करें तो ये होता है 3 3 और 1। यदि हम 4 वर्ष की बात करें तो 4 वर्ष के लिए क्या कोड होता है 4 6 4 और 1। उसके बाद 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष का कोड क्या होता है, ये होता है 5 10 10 और 5 1, 5 10 10 5 और 1। तो इस तरीके से ये कोड भाषा का हम यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन है। 35,000 रुपये पर 2 वर्षों का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5% है ना, सबसे पहले इस तरीके से हम करते हैं 35,000 का। पहले तो ये 5% अगर निकालेंगे तो 5% यहाँ से निकल जाएगा, 2 से ये 2 जीरो कट गया और उसके यहाँ से कट गया 25 का 5 हासिल 2, अब 5 या 15 दूँ 17, 175 और 1 1750 आ गया यहाँ से। और फिर क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो हम इसको 2 बार करेंगे। तो 1750 इंटू का फिर इसका 5% अगर निकालते हैं तो ये यहाँ से यहाँ कट गया। उसके बाद यहाँ से आ गया 25 का 5 हासिल 2, 17 5 85 और 2 87, यहाँ से आ गया। तो एक नीचे में एक जीरो है तो यहाँ से आ जाएगा 87.5। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बताए हैं 2 वर्ष के लिए कोड होता है 2 और 1। तो 2 और 1 होता है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसमें आपको सिंपली 2 से गुना कर देना, इसमें आपको 1 से गुना करिएगा। अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो ये क्या आता है 3500 यहाँ आ जाएगा, 1750 को 2 से गुना करेंगे तो 3500 यहाँ से आ जाएगा। और इसको अगर 1 से गुना करिएगा तो ये इसका 87.5 ही रहने वाला है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा 3587.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 3587.5। इसी प्रकार आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 45,400 रुपये पर 2 वर्षों का 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष की बात की गई है तो हम 2 बार करेंगे। तो 45,400 का अगर 15% अगर हम निकालें तो 15% यहाँ से निकालने के बाद आता है 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 5 75 75 और 6 81 का 1 हासिल 8, 15 चौके 60 और 8 68। तो यहाँ से 6810 आ गया इस तरीके से। उसके बाद 6810 को फिर से हम अगर करेंगे 6810 का यदि 15% अगर फिर हम निकालेंगे तो 15% 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 15 इकाई 15 का 5 हासिल 1, 15 अट्ठे 120 और 1 121 का 1 हो जाएगा, हासिल का 12 बच जाएगा, 15 6 के 90 और 12 90 10 100 यानी कि 102 आ जाएगा। तो यहाँ से नीचे में 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव हम यहाँ दे देंगे। उसके बाद 2 वर्ष के लिए था ना, 2 वर्ष के लिए का कोड क्या होता है 2 और 1 होता है कोड 2 वर्ष के लिए। तो इसको हम 2 से गुना करेंगे और इसको हम 1 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद क्या आएगा, इसको अगर 2 से गुना करते हैं तो ये 0 2 1 2 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13 यहाँ से आ गया। और इसको गुना करने पर क्या आएगा, ये 1021.5 ये आने वाला है। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे 5 1 और 0 और 1 1 2 2 4, उसके बाद ये 6 13 और 1 14 14 641 इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 14 641.5। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 4800 रुपये पर 2 वर्षों का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम रेट को क्लियर करते हैं। ये 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम 25/2 लिख सकते हैं, और परसेंटेज में है तो नीचे में हम 100 से भाग देंगे। 25 चौके 100 कट गया तो 1/8 यहाँ से आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 4800 है ना, 4800 का 1/8 अगर करेंगे तो 8 6 के 48, यहाँ से 600 आ जाएगा। फिर 600 का हम क्या करेंगे 1/8 करेंगे। तो यहाँ से करने के बाद क्या आएगा
4 से काटूंगा तो ये 150 बार में कटेगा, 15 चौके 60, और फिर 2 से काटूंगा तो ये 75 बार में कटेगा। तो यहाँ से 75 आ गया। 2 वर्ष के लिए क्या कोड था, 2 वर्ष के लिए 2 और 1 कोड दिया हुआ था 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से सिंपली 2 से गुना करेंगे, यहाँ से सिंपली 1 का गुना करेंगे। यहाँ से 600 दूनी 1200 यहाँ से आ जाएगा, और 75 1 75 यहाँ से आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1275, इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 1275। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीपक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितने रुपये वापस देना होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो रुपये जो है ना बोला गया ना कि वापस देना होगा, तो इस भाषा से हम समझ सकते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है वो ब्याज और उसका ब्याज और मूलधन का योग होता है मिश्रधन। तो इस तरीके से क्या 4% है तो 7500 है ना, 7500 का यदि आप 4% निकालिएगा, 7500 का यदि आप 4% निकालते हैं 4/100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 75 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 दूनी 150 दूनी 300 यहाँ से आ गया। उसके बाद फिर इस 300 को क्या करिएगा, 300 को फिर 4% निकालिएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 4 3 12। तो 2 साल के लिए हमने क्या बताया था, 2 और 1 से गुना किया जाता है। तो इसमें हम सिंपली 2 से गुना करेंगे, इसमें हम सिंपली 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 300 दूनी 600 और ये 12, तो 612 तो इसका ब्याज आ गया ना। तो मिश्रधन जो अमाउंट होगा वो कितना आएगा 7500 और प्लस का ये 612 जो कि ब्याज है। तो यहाँ से जोड़ने पर क्या आएगा 75 5 80 81, 8112 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 8112 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12,000 रुपये पर 3 वर्ष का 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 12,000 है, इसका 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए हमने क्या कोड बताया था 3 3 और 1, इसको हम 3 वर्ष के कोड से याद रखेंगे। तो उसके बाद 20% अगर निकालिएगा, 20% यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 दूनी हो गया कितना 24, और ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके 2 जीरो तो यहाँ से कट गया ना। उसके बाद 2400 है, 2400 का अगर हम फिर 20% निकालें, 20% अगर निकालें 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 दूनी 48, 480 आ गया। अगर 480 का, क्योंकि ये 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो हम 3 बार इसको करेंगे। 480 का फिर 20% अगर हम निकालें, 1 1 और 1 जीरो से 1 जीरो, 48 दूनी यहाँ से कितना आएगा 96। तो सिंपली इसमें हम 3 से गुना करते थे, इसमें 3 से गुना करते थे और इसमें 1 से गुना करते थे। इसको गुना करिएगा तो कितना 2400 या 7200 हो जाएगा, और इसको गुना करिएगा तो 8 3 0 8 3 24 का 4 हासिल 2 4 3 12 2 1440 यहाँ से आ गया, और 96 यहाँ से आ गया। सिंपली इसको जोड़िएगा तो ये आता है 6 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 और 5 और 2 7 यहाँ से आ गया, और 7 और 1 8। तो 8736 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 8736। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8,000 रुपये का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष के लिए हमने क्या कोड बताया था 3 3 और 1 होता है 3 वर्ष के लिए कोड। तो यहाँ से हम सिंपली ऐसे करेंगे, 8,000 का यदि हम 15% निकालते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 15 8 120 आ जाएगा, 120 और 1 जीरो ऊपर से। उसके बाद फिर 1200 का हमको 15% निकालना है। 1200 का 15% अगर निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 को 12 से गुना करिएगा तो ये आ जाता है 180। अगर 180 को यदि आप 15/100 से करते हैं तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 3 15 5 दूनी 10, 2 से कट गए 9, तो यहाँ से 9 3 27 आ गया। 3 वर्ष का कोड था 331, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से और इसमें 1 से, तो यहाँ से 12 3 3600। इस मेथड से क्या होता है कि आप इकाई अंक से आंसर दे सकते हैं। जैसे लास्ट में जोड़ने के बाद इकाई अंक 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये 7 तरीके से इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 3600 यहाँ से, 18 54 यहाँ से 540 आ गया, और 27 से कहीं 27 आ गया। इसको जोड़ने पे क्या आएगा 7 4 2 6 आ जाएगा, 6 5 11 का 1 हासिल है कि 3 और 1 4, तो 4167 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 4167। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
8400 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष के लिए हमने कोड बताया था 331 होता है 3 वर्ष का कोड, और 12.5% जो होता है ना 12.5%, ये क्या हमने सॉल्व किया था 1/8। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे 8400 इसका जो है 1/8 करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं काटता हूँ 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे में 2100 बार में, 2100 यहाँ से आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 2 1 2, उसके बाद 0 2 5 10 और ये 0, तो 1050 आ गया। 1050 यहाँ से आ गया। उसके बाद क्योंकि ये 3 वर्ष के लिए दिया है तो हमको 3 साल करना पड़ेगा, तो 1050 का अगर 1/8 अगर करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा। 2 से आप काटिए, 2 चौके 8, 2 से कटेगा कितनी बार में 2 2 चौके 8 2 2, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 कटेगा ना, 2 पंचे 10, उसके बाद फिर 2 दूनी 4 और 1 2 पंचे 10 यहाँ से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 525/4 है ना, 525/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या यहाँ से क्या आने वाला है 4 1 4, उसके बाद 4 3 12, 4 1 4, 4 1 4 और फिर पॉइंट आ जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो यहाँ से 131.25 आ जाएगा। तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको उसके बाद 131.25 इंटू का 1/8 अगर आप करते हैं तो 1/8 करने के बाद आपको क्या होता है कि 1/8 करने के बाद आप यहाँ से इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से कितना आने वाला है। अगर इस तरीके से सॉल्व करें तो यहाँ से आने वाला है, अगर इसको करते हैं तो ये आ जाता है 16.40625। इस तरीके से यहाँ से आ सकता है। तो इसमें कैलकुलेशन है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आपको सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। तो इस तरीके से इसको 3 गुना करेंगे, इसको 3 करेंगे और इसको 1 करेंगे। तो दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे जनरली आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, तो इसको अगर आप करिएगा तो ये इसको 3 से गुना करिएगा, 0 5 3 15 5 हासिल 1, 10 3 30 और 1 3150 यहाँ से आ गया। और उसके बाद इसको गुना करिएगा तो 5 3 15 का दशमलव है ना, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, उसके बाद फिर दशमलव होगा 3 1 3, उसके बाद 13 3 39, तो 339.75 यहाँ से आ गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 2 अंक लास्ट का ले लीजिए, जैसे 16.40 है, तो ये हम सिंपली इसको इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ने पर ये 5 आ जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1 आ जाएगा, 5 1 6 3 9 और यहाँ 0 यहाँ से जुटेगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 1 3 और 1 4 6 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, 5 और 1 6 और 9 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। और 1 के उसके बाद फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 3 5 और 5 यहाँ से आ जाएगा, तो 3560, हाँ 3560.15 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 3560.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12,500 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से जो है ना 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसी प्रकार 4 वर्ष के लिए हमने कोड क्या बताया था कि 4 6 4 1, तो इस तरीके से आपको 4 वर्ष का कोड याद रखना है। तो जनरली हम क्या करेंगे 12,500 है, इसका 20% जो होता है 1/5 होता है, तो इस तरीके से 20%, हाँ तो 20% 1/5 होता है, रहने दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको काटने में बहुत ही आसानी होगा। तो 20% को हम 20% ऐसे लिखते हैं, 2 0 से ये 2 0 कट गया, उसके बाद आप गुना करिएगा 125 दूनी 250 हो जाएगा। कभी कभी काटने से पहले भी ना ऐसे भी गुना हो जाता है, तो यहाँ से 2500 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ये 2500 का अगर हम 20% निकालते हैं 20%, तो ये 2 0 से 2 0, 25 दूनी 50 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। फिर 500 का आप यदि निकालते हैं 20%, तो 20% ये 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, ये 100 आ गए। उसके बाद फिर आपको 100 का
20% निकालना है तो 20% जनरली इसको ये कट गया तो ये सीधा 20 आ गया। तो 4 वर्ष के लिए जो कोड है 4641, तो यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 1, तो 25 चौके क्या होता है 100 और 2 जीरो यहाँ से 25 चौके 100 100, ठीक है। 6 पंचे 30 अगर करते हैं तो 30 और यहाँ से 3000 आ जाएगा। 100 चौके ये 400 हो जाएगा और 20 इकाई 20 आ जाएगा। तो देखिए एक अंक बाद 2 है तो एक अंक बाद 2 यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर इकाई अंक पे क्या हो सकता है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, 0 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 13,420 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 13,420। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 10% और 5 वर्ष के लिए हमने क्या बताया था, 5 वर्ष के लिए हमने बताया था 5, 10, 10, 5, 1, तो ये 5 वर्ष का कोड आ गया। आपको कोड जनरली याद रखना है, कोड के बिना ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से कोड के बिना नहीं बनेगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ ये 60,000, इसका 10% निकालिएगा तो 10% जो कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया मान लीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 6000 आ गया। फिर 6000 को आप जनरली 10% निकालिएगा, 10/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। फिर आप इस 600 को 10% निकालिएगा, 10/100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो यहाँ से आ जाएगा 60। उसके बाद फिर इस 60 को अगर आप 10% निकालते हैं, 10%, तो यहाँ से 2 जीरो से 1 2 चल गया तो यहाँ 6 आ गया। और 6 का यदि आप 10% निकालते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि ये 0.6 आ गया। तो जनरली इसमें 5 से गुना करना है, इसमें 10 से गुना करना है, इसमें फिर 10 से गुना करना है, इसमें 5 से गुना करना है, इसमें फिर 1 से गुना करना है। 6 पंचे 30 यहाँ से आ गया और यहाँ से 30,000 आ गया और 60 600 दाएँ 6000 यहाँ से आ जाएगा, 6000 जनरली यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई 6000 यहाँ से आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना, 6 पंचे 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30 और यहाँ से 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ से इकाई अंक तरीके से आप मार सकते हैं, जो कि इकाई अंक पे 0.6 आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से आपको इकाई अंक में आंसर मिल जाता है। तो 0.6 यहाँ से आ गया, उसके बाद फिर ये 0, उसके बाद जुटेगा तो फिर ये कितना आ जाएगा 3, उसके बाद फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 6, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से फिर कितना आ जाएगा 3, तो 36,630.6 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 36,630। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1,21,500, ठीक है। इतने रुपए पर एक वर्ष 6 महीने का जो है ना 11.11% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये जो टाइम जो है ना, ये 1 वर्ष 6 महीने का दे दिया। कहने का मतलब टाइम की अगर बात करें, ये 1 वर्ष और ये आधा साल हो गया, यानी कि 6 महीने। तो ये तो जनरली ये कितना आ गया, ये 3/2 वर्ष आ गया। तो 3 अगर ये बट्टे वाला अगर वर्ष आ जाए तो वो उस तरीके का कोड लागू नहीं होता है। तो टाइम यहाँ से आ गया 3/2 वर्ष। और रेट की मैं बात करूँ, रेट जो होता है ना 11.11% जो होता है, इसको आप भिन्न के तौर पे सॉल्व करिएगा तो ये दरअसल आ जाता है 1/9, 11.11% को सॉल्व करने के बाद। तो दरअसल जो है ना ये एक वर्ष को आपको पूरा लेना है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष पूरा लेने के लिए सबसे पहले ये प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो की मैं बात करता हूँ तो ये 9 से 10 हो जाएगा। चूँकि ये 9 होता है, ये प्रिंसिपल होता है, और 1 जो होता है वो ब्याज होता है, ब्याज के तौर पे काउंट किया जाता है उसको, ऊपर वाले को। तो यहाँ से 9 और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम
ये तो 1 साल के लिए आ गया। फिर आधे साल के लिए क्या करेंगे, चूँकि 1 वर्ष के लिए जो रेट कितना है 1/9 रेट है, तो आधे वर्ष के लिए रेट कितना होगा 1/9 इंटू 1/2, 1/2 यहाँ से कितना आ गया 1/18 रेट आ गया ना 1/18। तो सिंपली इसको क्या करेंगे 18 से 19 कर देंगे। अगर इसको गुना करते हैं तो क्या आएगा 18 9 162, उसके बाद ये 19 दाएँ 190। इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये जो आ गया 162 वो मेरा प्रिंसिपल आ गया, ये मेरा मूलधन आ गया, और 190 जो है ये मेरा अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इन दोनों का अंतर ही तो होगा ना। तो 10 में से 2 गए तो 8, उसके बाद ये बच गया 8, 8 में से 6 गए तो 2, तो 28 रेशियो इसका जो मान आएगा 28 रेशियो इसका आंसर होगा, जो कि रेशियो के तौर पे। तो जनरली ये 162 जो प्रिंसिपल है तभी तो ये 28 है ना, लेकिन वाजिब में प्रिंसिपल कितना है 1,21,500। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे, तो दरअसल इसको ऐसे करते हैं, सिंपली दिया हुआ है प्रिंसिपल 1,21,500, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 162 रेशियो है ना, 162 रेशियो इसको हम बराबर करेंगे 1,21,500 के तौर पे। तो इसको अगर आप बराबर करते हैं, इसको काटने पे क्या आएगा 9 से काटिए, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 से अगर काटते हैं तो 9 एकम 9, और उसके बाद 3 बच जाएगा, और 9 3 27, उसके बाद 4 बच जाएगा, 9 5 45, 135 आ गया। फिर इसको काटते हैं 9 दूनी 18, उसके बाद 9 एकम 9, 9 5 45, ये 1500 आ गया। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 750 रुपये आ गया। एक रेशियो का मान 750, तो 28 रेशियो का मान आपको निकाल देना है जनरली। तो 28 रेशियो का मान क्या आ जाएगा 28 इंटू 750, इसको गुना करने पर क्या आता है 28 इंटू 750 करने पर ये जनरली आ जाता है 21,000 रुपया। तो इसका सही आंसर 21,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 21,000। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।